बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेबिनार में वेलकम करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक अगर देखें तो काफी इवेंटफुल कह लें कि एक मार्केट में हमने मेजर सेल ऑफ देखा है और उसको हम काफी उससे से डिस्कस भी कर रहे थे। बट ये है कि एक मार्केट में अपर साइड पे तो रेजिस्टेंस नजर आ रही थी, लेकिन नीचे जो एक मेजर एरियाज थे इंडेक्स ने उसको भी ब्रेक किया है और ब्रेक करके एक नया लो कह लें कि जो रिसेंट लो था उसकी तरफ मार्केट गई। 39,500 का एक पिछले से डबल बॉटम की भी बात कर रहे थे, तो हम उसको भी आगे आगे डिस्कस करेंगे। बट जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, हमने साइक्लिक के ऊपर कुछ बात की थी और उसमें हमने कुछ जो चीजें डिस्कस की थी उसमें एक एरिया जो साइक्लिक के ऊपर आ रहा था वो 26 से 29 डेज कंप्लीट हो तो एक साइक्लिक कंप्लीट होके उसके बाद एक मेजर हमने लो की बात की थी। मेजर लो हमारा एक्सपेक्टेड जो पिछला चला आ रहा था वो 4800 या 500 को हम डिस्कस कर रहे थे, और मार्केट ने वो ब्रेक करके एक नया मेजर लो दिखाया जो कि इंडेक्स के ऊपर 39,276 का लो लगा इंडेक्स का। और उसमें जो डेट्स आ रही थी वो ये थी कि 23rd 22nd से दिसंबर से लेकर 29 के दरमियान में कहीं मार्केट एक मेजर लो दिखा सकती, और वो समहाउ मार्केट ने दिखा दिया। अब आगे हम जमशेद से आज डिस्कस भी करेंगे कि अब गोइंग फॉरवर्ड क्या है, लेकिन एक मेजर लो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्केट ने इस अराउंड ही उन्हीं डेट्स में किया है। अब आगे 29 तक भी उस साइक्लिक की डेट जाती है, तो वो जमशेद से हम डिस्कस करेंगे आज। और इंडेक्स की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की अगर बात करें तो लास्ट वीक जो एरियाज थे अपर साइड पे, तो मार्केट ने ऐसा कोई ज्यादा नहीं, 41,393 का हाई था। बट लो जो मार्केट के थे वो दोनों ब्रेक करके मार्केट ने 39,276 का लो दिखाया और 39,669 की क्लोजिंग आई। तो एक काफी बड़ा सेल ऑफ हमने मार्केट में देखा। स्किट्स में हमने काफी चीजें देखी, आज क्यूरीज में भी हमारे पास काफी ज्यादा चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज टेक टॉक में जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टेक टॉक कन्वेंशनली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि मार्केट को हम लास्ट टाइम और उससे पहले भी वेबिनार्स के अंदर कैसे डिस्कस करते रहे हैं, या जो उसके साथ फिर आगे में जाके उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी एनालॉजी ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो लेवल्स होंगे कि व्हाट नेक्स्ट, और कब जाके जो एक पीरियड स्पेल है वो एंड हो सकता है, या फिर ये एक जो बीरिश स्पेल है ये कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, अच्छा, इफ यू रिमेम्बर तो मार्केट ने एक अच्छा जो एक बुल रन कंटिन्यू किया था, एक रिलीफ रैली बनी थी। तो उसके बाद आके जब इसने फर्स्ट टाइम जो 19 नवंबर का हमारा वेबिनार है, तो उसके ऊपर ही हमने ये सजेस्ट किया था कि स्टार्ट एट रेजिस्टेंस, और जो डिप बाइंग लेवल्स होंगे तो वो क्या हो सकते हैं। और बिफोर दैट 12 नवंबर को जो एक हमारा वेबिनार पोस्टेड है, फुल ब्रेकआउट लेवल्स बिफोर नेक्स्ट मूव अप, तो उस टाइम पे भी ये हाईलाइट किया था कि मार्केट में एक जो अब रैली बन गई है दैट लुकिंग टू मिच्योर, और जो एक मोमेंटम था वो फेड आउट होता नजर आ रहा था। और यहाँ पे आप अगर देखें और इसको जाके जरूर देखिएगा, लर्निंग मटेरियल भी काफी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक बीरिश एक हार्मोनिक पैटर्न की फॉर्मेशन थी, डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया था। एंड अगेन जब मार्केट ने इसकी डिप ली, दैट टाइम वी डिस्कस कि अब जो एक साइडवेज हुई मार्केट का, तो ये स्नोमैन्स लैंड को हाईलाइट किया कि ये स्टे कॉशियस अंटिल रेंज ब्रेकआउट। अच्छा, दोबारा से जहाँ पे थोड़ा सा हमने जो फर्स्ट टाइम मार्केट को बाइंग साइड के ऊपर देखना, या फिर उसमें भी इस वेबिनार को अब आप देखेंगे 3 दिसंबर को, तो ये जो हमारा सीजनल का था एक बायास के जी बुल्स को फेवर करता है दिसंबर, उसका कन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम जो एक ब्रेकआउट था सिमेट्रिकल ट्राइंगल का, उसकी हमने देखा था कोई एक रीटेस्टिंग हो रही थी। और उस टाइम के ऊपर हमने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पे मार्केट में कुछ बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, नॉट बाइंग टू एक बॉटम फिशिंग। वो हम डिटेल में डिस्कसिंग करेंगे कि बॉटम फिशिंग और जो एक जनरल बाइंग होती है उसमें आगे जाके फर्क क्या हो सकता है। अच्छा, जो उसके बाद जो 10 दिसंबर का था कि जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग वे अहेड, इसके ऊपर भी अगर आप जाएंगे और इसको डिटेल में देखेंगे तो इसके ऊपर हमने हाईलाइट किया था कि आप पेनी स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर साइड लाइन रहना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। दैट टाइम पेनी स्टॉक परफॉर्म किए, अच्छा परफॉर्म किए, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे उनके अंदर एक
सेलिंग प्रेशर ही हमें इमर्ज होता नजर आया। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जी व्हेन विल द बुल स्टेज कम बैक। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में अब यहाँ से शुरू करते हैं आज का टेक टॉक। अच्छा, एक जो हमारा लास्ट जो कन्वेंशनल स्पोर्ट एरिया था वो ब्रेक हुआ, ये एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अ, कुछ इस तरह से एक हार्मोनिक पैटर्न है और वो कहीं सस्टेन हो, ऑनर हो, और वहां पे हमें कोई एक बनता नजर आए, मोमेंटम बनता नजर आए, विच एक्चुअली यहाँ पे हमें कोई कुछ भी एक वॉल्यूम्स के ऊपर या कोई आर्ली बेसिस के ऊपर भी कुछ ऐसा एक रिवर्सल बनता नजर नहीं आया। और यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों से मेंशन करता चलूं, जो भी हार्मोनिक्स को ट्रेड करते हैं वो तो ये चीज जानते होंगे, या जो थोड़े से न्यूबीज हैं या टेक्निकल्स को अभी फर्दर टाइम देख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कि अगर जब भी कोई एक हार्मोनिक पैटर्न डेवलप होने का होता है, लेट्स सपोज कि अगर ये हम डिस्कस करते हैं कि इस जगह के ऊपर कि जी एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन की हम जो डिस्कशन करते हैं, और डिटेल में पहले भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि जी एक बैड पैटर्न है, एक आर्ट बैड पैटर्न इमर्ज होता है 0.886% से लेके और 0.786%, इसका फर्स्ट एक जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है वो इस एरिया के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन जो या थोड़ा सा फ्रूटफुल या रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर देखना चाहिए, तो एक तो ये होता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम्स के ऊपर कोई ऐसी चीजें हो कि फेड आउट होता नजर आए मोमेंटम बीरिश ग्रिप के बाद, तो फिर या तो आप बाइंग करें, या फिर जो सबसे अच्छा रिवार्ड रिस्क रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर देखा जाए तो जो फ्रूटफुल रहता है या जो मार्केट जिसको अच्छे से ऑनर करती आई है, तो उसको एक यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, एक वाइट कैंडल, एक जो बुलिश कैंडल होती है, कोई इंगल्फिंग हो सकता है, कोई डॉजी हो सकता है, तो उस तरह की कैंडल जब मिलती है तो तब एक माइंड बनता है कि जी यहाँ से एक जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन था दैट्स एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अप साइड पे कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा एक बायास था कि यहाँ पे हो सकता है 0.886% जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जी 40,800 से लेके और 40,600 500 का एरिया होगा, यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा साइडवेज हो और अप साइड पे दोबारा से हमें पुल बैक नजर आए अगेंस्ट माय व्यू, जो एक हमने उसी एक कैंडल के ऊपर ही ये एरियाज और जो पोटेंशियल वर्सेस जोन थे ब्रेक होते देखे। इट्स पार्ट ऑफ गेम, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता ही नहीं है कि एवरी टाइम यू आर विनिंग, यू हैव टू कीप स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट, तो तभी जाके एक अच्छा सर्वाइवल होता नजर आता है। और ये हम ऑलरेडी काफी डिटेल में ये डिस्कस भी करते रहते हैं और एम्फिसाइज भी करते हैं स्टॉप लॉसेस के ऊपर। अब करंटली देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो सेकंड प्रेपोजिशन थी कि मार्केट में लास्ट को अराउंड 5 to 7 टाइम्स मार्केट जब भी कोई एक जो जब से ये बीरिश ग्रिप नजर आती है, तो इसके अंदर जब भी हमें 22nd डेज से लेके 29th डेज का, तो इस 27 बार्स हो सकती हैं, 29 बार्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ भी है, इन डेट्स के अराउंड आके या इन साइकिल्स के अराउंड आके एक मेजर लो बनता है, तो वहां पे हमें एक एग्रेसिव पुल बैक नजर आता है। अच्छा, वो अब देखें तुम्हारा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था 22 दिसंबर एक फर्स्ट एरिया था कि यहाँ से मार्केट अगर अगर इसको हमने कैलकुलेट किया था, ये जो इसका लो था हाई था 24 नवंबर से, कि यहाँ से अगर मार्केट आती है एक मेजर लो बनता है तो यहाँ से एक हमें एग्रेसिव पुल बैक नजर आ सकता है। तो ऐसा ही हुआ, हमने एक एग्रेसिव पुल बैक देखा नो डाउट। एक अब जहाँ पे जो ओवरसोल्ड कंडीशंस थी दैट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, लेकिन ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके थे कि इन एरियाज के पास एक पॉइंट बनता था कि इन डेट्स के पास आके एक मेजर लो मार्केट डेवलप कर सकती है, पोस्ट कर सकती है। अब वो सारे जो प्रपोजिशंस थी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं, तो व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, उसके ऊपर अगर हम चलें इस चार्ट के ऊपर को राउंड देखा जाए, कोई 14 जैन 2021 से लेकर टिल डेट एक जो डिसेंडिंग चैनल है, इसके अंदर काफी अरसे से मार्केट स्टक है। अब इसके ऊपर परफॉर्मेंस कमिंग डेज के अंदर कैसी रह सकती है या ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे 100 को कैसे देखा जा सकता है, तो बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि करंटली जो इसके स्पोर्ट एरियाज हैं या जो यहाँ पे नेक्स्ट पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स हो सकते हैं, तो वो 39,200 से ये ऑलरेडी हमको लास्ट टू राउंड अगर देखा जाए तो हम पीछे कहीं जाएं तो वहां पे भी हमने को कहीं पे ये एग्जैक्टली क्रिटिकल सपोर्ट 39,500 ये को 2 मंथ्स पहले का हमारा वेबिनार अपलोडेड है, ये वेल डिफाइंड रिस्क होगा और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। दैट टाइम अच्छा परफॉर्म किया और इस टाइम के ऊपर भी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि यहाँ से मार्केट
अच्छा परफॉर्म करती नजर आए अकॉर्डिंग टू द टाइम साइकिल जो हम लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन जो KSE 100, अगर इफ समवन इज ट्रेडिंग KSE 100, तो उसके लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है? तो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि जी 39, इस एरिया में मार्केट 39 200, 39 500 इस एरिया को सस्टेन करती है, यहाँ पे उसकी बाइंग होनी चाहिए। और फिर जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो, क्योंकि इन एरियाज के पास नो डाउट मार्केट ने एक नया लो पोस्ट किया, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक जो हमें चीज इंडिकेट करती है कि जब भी कोई मार्केट लो बनता है तो एक अच्छा पुल बैक नजर आता है। अच्छा, ये 39 200 से लेके और 39 800 का ऐसा एरिया होगा कि यहाँ से अगर मार्केट साइडवेज होती है, इवन 39 500 को भी देखा जा सकता है कि 39 500 से लेके 38 800 के एरियाज में मार्केट यहाँ पे साइडवेज होती है। अब साइडवेज क्यों जी? तो साइडवेज इसलिए कि लास्ट टाइम इसी तरह साइक्लिक के ऊपर जब लो बना था तो इस एरिया में भी को अराउंड 7 to 8 डेज के लिए मार्केट ने एक मेजर लो बना, जो मेजर सपोर्ट एरियाज थे उनको ब्रेक किया और यहाँ पे एक साइडवेज हो। इस तरह की अगर कोई KSE 100 के ऊपर कोई हमें कंसोलिडेशन मिलती है और सिमिलरली इस एरिया में, तो एक अच्छी सस्टेनेबल मूव अपसाइड के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए जो कन्वेंशनल हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5 पॉइंट्स हैं बीरिश इंडिकेटर्स के, क्योंकि ये जो 200 डेज की मूव वीकली सिंपल मूविंग एवरेज थे उससे भी नीचे आके क्लोज हुआ है। और जो इसका डिसेंडिंग चैनल का बुलिश साइड के ऊपर देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट जोन है 39 200 का, और जो डिसेंडिंग चैनल का बॉटम एरिया बनता है वो 39,000 से लेके 38,200 का बनता है। अच्छा, वॉच आउट लेवल जो स्पोर्ट जोन है जिसको वॉच आउट लेवल का नाम दिया है, तो इसको 39 200 से लेके 38 560 का एरिया, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि जो 38 200 का एरिया ये लास्ट टाइम इस एरिया के अराउंड आके मार्केट क्लोज नहीं हुई, तो इन एरियाज को वॉच आउट करें। और इनमें अगर मार्केट साइडवेज होती है तो बाइंग साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 40,100 का होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो 40,500 से 41,100 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। ये आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान थे उनको डिस्कस कर लेते जी, लास्ट वीक टॉप पिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल TPLP इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, इसके ऊपर शॉर्ट सेल का एक सिनारियो था, इसने अच्छा परफॉर्म किया और अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। अब करंटली भी इसके अंदर एक बीयर्स, आई थिंक अगर कोई एक अपसाइड के ऊपर दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करता है तो इसके अंदर शॉर्ट सेल ही इनिशिएट करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारी पिक थी जी चराट सीमेंट, और इसको हमने अपसाइड के ऊपर बाई अबव 160 डिस्कस किया था, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुई। लास्ट जो ट्रेड थी जी OGDC। अच्छा, इसका जो सपोर्ट एरिया बताया था या सजेस्ट किया था कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसको बाय करना चाहिए, और सेकंड बाय एरिया 71 का था। इसने अपने सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया और एक अच्छा पुल बैक भी नजर आया, तो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। जी सर। हैं। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में अगेन फर्स्ट जो एक हमारी टॉपिक है वो एक शॉर्ट सेल का सेटअप है स्लॉट केमिकल के ऊपर। तो अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किए थे उन्हीं के अराउंड ये आके दोबारा से इसका एक जो पुल बैक था वहां पे एक फेड आउट होता नजर आया, तो अगर ये दोबारा 26.30 27.80 इनको टेस्ट करता है इन एरियाज को, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल इनिशिएट करनी चाहिए 29.40 पे स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड के ऊपर पॉसिबिलिटी है जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं वो अराउंड 24 से 22.5 के हो सकते हैं। इस तरह हमारे पास जी नेक्स्ट जो पिक है इस वीक के लिए PSO, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक रिपोर्ट थी, ये को अराउंड मार्च 21-22 से। अच्छा, उस एरिया में इसको फर्स्ट टाइम मैंने हाईलाइट किया था कि ये को अराउंड 142-123 का एरिया इसका एक मेजर सपोर्ट जोन होगा, जहाँ पे ये टेस्ट करेगा वहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। और इवेंचुअली ये जो रिसेंट एक सेल ऑफ था उसके बाद इसके अंदर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर था कि 123 को आके टेस्ट कर सकता है, तो इसने उस एरिया को आगे अब कंप्लीट कर लिया है। अब इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए कि जी 124 से 110 ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, एक डिमांड जोन है, तो इसको यहाँ पे अब एकमुलेट किया जा सकता है एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 140 से 160 का है, विच इज ए नेक लाइन, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है,
तो ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है। और फिर जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं वो 155 से 162 के हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह ही हमारे पास जो लास्ट वीक है इस वीक के, अच्छा इसके ऊपर भी जो एक एबीसीडी पैटर्न था वो कंप्लीट होता नजर आया। और इसका जो करंट जो एक जस्टेड चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनती नजर आती है। तो इसका जो डिमांड जोन है 11 और 10 रुपीज के अराउंड, तो इसको यहाँ पे जरूर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 9.30 का होना चाहिए। और जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होंगे वो 12.50, 13.30। अगर यहाँ तक भी ये पुल बैक लेता है तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नजर आता है, और ये इसका एक नेक लाइन एरिया है। अगर ये ब्रेक होगा तो इसके अंदर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। जी सर। अच्छा, इसमें हमने काफी डिटेल से ये ट्रेड प्लान्स को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो को देखें, ये जितना बड़ा सेल ऑफ देखा है, तो इसमें एडवाइजेबल यही होगा, एक तो स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है किया भी होगा, क्योंकि हम पहले भी कई चीजें काफी हाईलाइट की हैं। और गोइंग फॉरवर्ड भी यही है कि अभी फिलहाल जो मार्केट सिनेरियोज नजर आ रहे हैं उसमें लेवरेज को एटलीस्ट बहुत ज्यादा कम या इवन अवॉइड करना चाहिए, ताकि मार्केट एक अपना सपोर्ट जोन डिफाइन कर ले, या एक एरिया डिफाइन कर ले कि जहां से हम फिर कहें कि अच्छा यहाँ से एक पुल बैक नजर आ रहा है। उसमें अगेन वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस है, जो कि हम पहले काफी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि हम साथ साथ बताते रहते हैं, ताकि क्लाइंट्स को थोड़ी सी अवेयरनेस और ये सारी चीजें भी साथ साथ चलती रहे। तो आगे चलते हैं, और क्यूरीज काफी सारी जैसे आपको बताया था, तो वो अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवर टू जमशेद। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरीज में ट्रीट कारपोरेशन। अच्छा, इसके ऊपर हमारी एक पहले बाइकॉल भी थी, और जैसे सर डिस्कस कर रहे थे कि जी स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इस जगह के ऊपर आप देखें तो हमारी एक बाइकॉल थी, इसका 21 रुपीज का हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। तो अब उसने इस स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं किया, इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन था वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर ये स्टॉप लॉस जिसने ट्रिगर नहीं किया तो उसका अब तो एक स्टक हो गया। देखें तो यहाँ से उस एरिया से जो एक स्टॉप लॉस था वहां से भी स्टॉक को एटलीस्ट 25 से 30% डाउन साइड पे आ चुका है। तो दैट्स वाई स्टॉप लॉस इज यूर फ्रेंड। अगर आपने सरवाइव करना है कैपिटल मार्केट्स में तो स्टॉप लॉसेस को जरूर देखा करें। अच्छा, अब इसका जो करंट व्यू बनता है, एक जो डिसेंडिंग एक चैनल है, तो इसके अंदर अब इसका जो मेजर एक एरिया बनता है जहां से इसने फर्स्ट एक मोमेंटम अपसाइड पे स्टार्ट किया था, तो उसको आके टेस्ट करता नजर आ रहा है। और यहाँ पे अब अगर देखें तो थोड़ी सी एक बियर्स की एग्जॉस्शन भी नजर आती है। टिल टाइम कोई एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट भी नहीं मिलता, लेकिन कोई एक बियर्स थे वो एग्जॉस्ट होते भी नजर आ रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर थोड़ा सा डाउन साइड पे ये फिर आए और 15.40, 13.20 इसका मेजर सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, तो इसको सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है। और इसके जो रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 19 से 20.50 के होंगे। अब जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक के लिए, ईपीसीएल। अच्छा, इसको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोई जो 54.49 का एक इसका पीआरजी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे भी कोई एक रिवर्सल नहीं मिला, कोई भी एक कैंडल नहीं मिली, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ। अब करंटली जो इसने इसका लो था वहाँ पे इसने को अराउंड 100% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, और वहाँ पे हमें एक पुल बैक बनता नजर आ रहा है। तो अगर तो ये किसी के पास अपर साइड के ऊपर या हाई रेट्स का ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं। जो इसका पॉसिबल स्पोर्ट जोन है, एक मेजर स्पोर्ट जोन होगा 40 से 37.60 का, तो इसको देखना चाहिए, ये वॉच आउट करना चाहिए। और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 46.50 का, ये की पॉइंट होगा, और यहाँ से एक रिवर्सल की कंफर्मेशन होती नजर आएगी। इस तरह ही हमारे पास जी नेक्स्ट क्यूरी है GHNI। अब इसके ऊपर जो स्पोर्ट जोन है, जो करंट स्पोर्ट जोन हो सकते हैं इमीडिएट, वो 93 से 89.50 का एरिया है, तो ये सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है 103 105 इसके रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। जो नेक्स्ट इसका मेजर सप्लाई जोन होगा वो अगेन जो दैट वाज ए सपोर्ट एरिया, और 122 और 132 इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे पास क्यूरी थी GHNL। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर भी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे एक स्टॉप लॉस की बात, तो इसके ऊपर भी हमारी एक बाय कॉल थी, इसने एक अच्छा पुल बैक भी दिया था यहाँ से, लेकिन जो अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया हमने हाईलाइट किया था वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो इवेंचुअली एक इसका जो ब्रेकडाउन हुआ।
और अब इसका जो स्पोर्ट जोन है, करंट स्पोर्ट जोन, यहाँ पे एक अगेन जैसे शुरू में ट्रीट के ऊपर डिस्कस किया है कि यहाँ पे भी हमें कोई एक बियर्स की एग्जॉस्शन नजर आ रही है। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो है 40 रुपीज का, ये अपसाइड पे ब्रेक हो तो फिर इसके अंदर कुछ नई एंट्रीज को देखा जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इसका जो डाउन साइड सपोर्ट जोन है वो 35 से 32 का है, और अप साइड पे मेजर रेजिस्टेंस एरिया 44.30 का होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी थी पेल। अच्छा, इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन पीरियड था, जो हमारा बायास था कि अप साइड पे ही इसका ब्रेकआउट होगा। अब डाउन साइड के ऊपर जो करंट इसके नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट एरियाज हैं, एक मेजर बियर्स की ग्रिप के अंदर नजर आता है, और इसी जो रेंज था इसी का ब्रेकआउट कोई प्रोजेक्शन को देखा जाए तो ये को राउंड इन्हीं एरियाज के पास आके कंप्लीट होता नजर आता है। तो 11.20 से 10.20 इसका सपोर्ट एरिया है, इसको यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। अप साइड पे जो रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 14.30 से 14.80 के होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी इस वीक के लिए थी जी ATRL। अच्छा, इसको भी लास्ट टाइम हमने सजेस्ट किया था सेल ऑन स्ट्रेंथ, शॉर्ट सेल सजेस्ट किया था। इसके ऊपर एक बीरिश हार्मोनिक पैटर्न था, बहुत अच्छे से इसने काम किया, और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी देखें तो काफी अच्छे से इसके अंदर परफॉर्मेंस रही है। अब इसके ऊपर जो करंट इसकी फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द PRG हार्मोनिक रेशियोज, एक बुलिश कैंगल्फिंग भी बनता नजर आया है। तो 124 से 118 का एरिया ये अगर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अपसाइड पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट क्यूरी थी TRG। इसके ऊपर जो एक्सपोर्ट और कन्वेंशनल स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो मेंशन नहीं किए मैंने। इसको थोड़ा सा टेक्निकली आप देखेंगे तो इसके अंदर एक लास्ट टाइम एक जो इसका करंट एक जो एक आर्क चैनल था उसकी एक्सपोर्ट जोन इसने यहाँ पे ऑनर किया था, और फिर हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा अपसाइड के ऊपर। लेकिन इट वाज नेवर बाय इन दोज एरियाज। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि यहाँ पे कोई इस तरह का जो एक मोमेंटम था, या ज्यादातर लोग देख रहे थे इसको इस तरह का एक कप एंड हैंडल का पैटर्न। तो ये इसका बड़ा अच्छा सा था कि इसका अगर इसको वेट करते यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता तो फिर इसको ही तभी बाई किया जाना बेहतर होता। अब जो करंट इसकी फॉर्मेशन है तो इसने दोबारा से आके इन एरियाज को सस्टेन किया, और ये मेरा जो बायास है इसके ऊपर तो लगता है ऐसा है कि इन एरियाज के पास आके अगर ये डाउन साइड के ऊपर इवन 102 भी टेस्ट करता है और इस एरिया को सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बड़ी लंबी सी रेंज के अंदर एक साइडवेज होता नजर आ रहा है। तो इसको अब बड़ा वाइजली प्ले किया जा सकता है। इट्स अप टू यू कि यहाँ पे अब डाउन साइड पे आए तो ये बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, और इसकी जो आगे रेजिस्टेंस एरियाज होंगे, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया वो 126 130 के हो सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमें ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई और क्यूरी हो तो भी। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।